नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं उर्दू खबरनामा और आपके साथ मैं हूं आपका मेजबान इनामुल हक। आइए पहले नजर डालते हैं खास खबरों पर। ईरान की फिजाई हदूद बहाल, जम्मू कश्मीर समेत भारतीय तलबा की वापसी का अमल शुरू। पहली इनखलाई परवाज आज तेहरान से होगी रवाना, JKSA का बयान। ईरान की सूरत हाल पर वज़ीर आला जम्मू कश्मीर उमर अब्दुल्ला का वज़ीर खारजा से राबता, जम्मू कश्मीर के तलबा के तहफ़्फ़ुज़ का किया मुतालबा। ईरान में मुकीम जम्मू कश्मीर के बाशिंदों और तलबा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुकूमत का बड़ा कदम, अनिल शर्मा को नोडल ऑफिसर किया गया नामज़द। जम्मू कश्मीर में यौम जमहूरिया की तकरीबात का शेड्यूल जारी, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा मरकजी तकरीब में लेंगे सलामी। यौम जमहूरिया से कबल जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी हाई अलर्ट, सरहदों से शहरों तक कड़ी निगरानी और सख्त इंतजामात नाफिज। PCR श्रीनगर में तैनात पुलिस एहलकार दिल का दौरा पड़ने से जान बहक। अज़्म और हौसले की रोशन मिसाल, अभिनंदन होम के खुसूसी सलाहियतों के हामिल 7 तलबा ने 12वीं जमात में शानदार कामयाबी हासिल की। ED और ममता बनर्जी मामला, सुप्रीम कोर्ट का सख्त तबसरा, मुदाखलत न करने पर मुल्क में बदअमनी के खदशे का इजहार। आलमी रद्द-ए-अमल के बाद एलन मस्क के AI चैट बोट गैरोक पर तस्वीर को बरहना बनाने की सलाहियत पर पाबंदी आयद। और जम्मू कश्मीर के बालाई इलाकों में कल से बर्फबारी का इम्कान, महकमा मौसमियात की मुसाफिरों को एहतियात बरतने की हिदायत। इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है ग्लोबल इनोवेशंस कंसल्टेंसी ने, जो कि तालीम के लिए वादी का भरोसेमंद ब्रांड है। स्टार हॉस्पिटल सनत नगर श्रीनगर ने, जहां दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर्स हर मर्ज का शफा बख्श इलाज करते हैं। ईरान में बिगड़ती हुई सिक्योरिटी सूरत हाल के पेश नजर वहां फंसे हुए भारतीय तलबा, जिनमें जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले तलबा भी शामिल है, कि बहिफाजत वापसी का अमल बाकायदा तौर पर शुरू हो गया है। जम्मू कश्मीर स्टूडेंट्स एसोसिएशन ने जुमेरात को तस्दीक की है कि ईरान की फिजाई हदूद शहरी परवाजों के लिए दोबारा खोल दी गई हैं और पहली इनखलाई परवाज आज तेहरान से दिल्ली के लिए रवाना होगी। JKSA के नेशनल कन्वीनर नासिर खुयामी ने बताया कि तंजीम ने इस मामले को वज़ीर खारजा के दफ्तर और जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला के दफ्तर के साथ उठाया था, जहां से तलबा की सलामती और इनखलाक के हवाले से फौरी तवज्जो और संजीदगी की यकीन दहानी कराई गई। उनके मुताबिक वज़ारत खारजा सूरत हाल पर करीबी नजर रखे हुए है और भारतीय तलबा की महफूज वापसी के लिए सरगर्म अमल है। नासिर खुयामी ने कहा कि ईरान की मुख्तलिफ जामात में ज़ेर तालीम तलबा ने JKSA को इतला दी है कि तेहरान में कायम भारतीय सिफारत खाने ने उनकी जाती क्वाइफ और पासपोर्ट जमा कर ली हैं, जो इस बात की निशानदेही करता है कि मुनज़्ज़म अंदाज में इनखलाक के इंतजामात किए जा रहे हैं। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि इक़दामात तलबा की बर वक्त और महफूज वापसी को यकीनी बनाएंगे, जिससे जम्मू कश्मीर समेत मुल्क भर में फिक्रमंद खानदानों को बड़ी राहत मिलेगी। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने ईरान में उभरती हुई सूरत हाल के पेश नजर जुमेरात के रोज वज़ीर खारजा डॉक्टर S जयशंकर से तफसीली गुफ्तगू की और वहां मौजूद जम्मू कश्मीर के तलबा व दीगर शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने का मुतालबा किया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर अपने एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि वज़ीर खारजा ने उन्हें ईरान में ज़मीनी सूरत हाल से आगाह किया और वज़ारत खारजा की जानिब से तैयार किए जा रहे मुमकिना इक़दामात पर ब्रीफिंग दी। उमर अब्दुल्ला ने इस मौके पर वज़ीर खारजा का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि उन्होंने यकीन दहानी कराई है कि ईरान में मौजूद जम्मू कश्मीर के तलबा और दीगर अफराद की जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम जरूरी इक़दामात उठाए जाएंगे। वज़ीर आला ने मजीद कहा कि बैरून मुल्क मुक़ीम जम्मू कश्मीर के लोगों की फलाह व बहबूद हुकूमत की अवलीन तरजीह है और ईरान की सूरत हाल पर मुसलसल करीबी नजर रखी जा रही है। उन्होंने इस अज़्म का इजहार किया कि किसी भी हंगामी सूरत हाल में मुतासर अफराद को हर मुमकिन मदद फराहम की जाएगी। ईरान में मौजूदा सूरत हाल के पेश नजर जम्मू कश्मीर हुकूमत ने एक अहम इंतजामी कदम उठाते हुए अनिल शर्मा यानी एडिशनल रेजिडेंट कमिश्नर नई दिल्ली को ईरान में मुकीम या ज़ेर तालीम जम्मू कश्मीर के बाशिंदों और तलबा से मुतल्लिक राबता व हम आहंगी के लिए नोडल ऑफिसर नामजद किया है। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट सेक्रेटरीट जम्मू कश्मीर की जानिब से जारी सरकारी हुक्मनामे के मुताबिक अनिल शर्मा को वज़ारत खारजा हुकूमत हिंद ईरान में कायम भारतीय सिफारत खाने और कौंसलर हुकाम के साथ करीबी तालमेल कायम करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
इसका मकसद ईरान में मौजूद जम्मू कश्मीर के शहरियों और तलबा की सलामती, फलाह बहबूद, सफरी सहूलियात और दीगर मुतल्लिका उमूर से मुतल्लिक मालूमात के तबादले और ज़रूरी इक़दाम को यकीनी बनाना है। हुक्मनामे में कहा गया कि नामजद नोडल ऑफिसर की जरूरत मुताबिक वजारत खारजा, भारतीय सिफारत खाना और दीगर मुतल्लिका इदारों के साथ राबता रखेंगे ताकि जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले अफराद को किसी भी हंगामी सूरत हाल में बर वक्त मदद फराहम की जा सके। नीज उनकी हिफाजत और बहबूद से मुतल्लिक तमाम मामलात में मौसर मुदाखलत मुमकिन बनाई जा सके। हुकूमत ने मुतासरा या फिक्रमंद अहल खाना को यह भी मुतल्ला किया है कि वो किसी भी किस्म की मदद या मालूमात के लिए वज़ीर आला हेल्पलाइन नंबर 166-890-00-1800 या 2501955009 पर राबता कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर में यौम जमहूरिया की मरकजी तकरीब 26 जनवरी को मौलाना आजाद स्टेडियम जम्मू में मुनक्कद होगी, जहां लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा तकरीब की सदारत करेंगे और परेड की सलामी लेंगे, जबकि वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला इस मौके पर मेहमान खुसूसी होंगे। ये खबर एजेंसी के मुताबिक जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की जानिब से जारी करदा यौम जमहूरिया की तकरीबात के तफसीली शेड्यूल में इस बात की तस्दीक की गई है कि जम्मू कश्मीर भर में सरकारी सतह पर तकरीबात का एहतमाम किया जाएगा। इस सिलसिले में 5 काबीना वज़रा मुख्तलिफ जिला हेडक्वार्टर्स में मुनक्किद होने वाली मरकजी तकरीबात की सदारत करेंगे और सलामी लेंगे। शेड्यूल के मुताबिक नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी श्रीनगर में होने वाली तकरीब की क़यादत करेंगे। वज़ीर सेहत और तब्बी तालीम सकीना अनंतनाग, वज़ीर जल शक्ति जावेद अहमद राना पुंछ, वज़ीर दही तरक्की जावेद अहमद डार बारामूला, जबकि वज़ीर खुराक शहरी रसद अमूर सार्फिन सतीश शर्मा कुठवा में यौम जमहूरिया की तकरीब में सलामी लेंगे। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की जानिब से डिविजनल कमिश्नर्स को इरसाल किए गए मरासले में कहा गया है कि बाकी 14 अजला में डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरमैन जिला हेडक्वार्टर्स पर मुनक्किद होने वाली तकरीबात की सदारत करेंगे। मरासले के मुताबिक सब डिविजनल हेडक्वार्टर्स पर मुनक्किद होने वाली तकरीबात की निगरानी मुतल्लिका सब डिविजनल मजिस्ट्रेट्स करेंगे, जबकि तहसील, ब्लॉक और मिसल सतह पर तकरीबात की सदारत तहसीलदार या सीनियर सिविल अफसर करेंगे, जिनका तयन मुतल्लिका डिप्टी कमिश्नर्स की जानिब से किया जाएगा। यौम जमहूरिया की तकरीबात से कबल जम्मू कश्मीर भर में सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात नाफिज कर दिए गए हैं, जहां तमाम 20 अजला में कसीर सतही सिक्योरिटी बंदोबस्त, सख्त निगरानी और इलाकाई कंट्रोल की कार्रवाइयां तेज कर दी गई हैं। हुक्काम के मुताबिक यूनियन टेरिटरी में अमन अमान को यकीनी बनाने के लिए शहरी इलाकों से लेकर सरहदी पट्टियों तक सिक्योरिटी फोर्सेज को अलर्ट पर रखा गया है। एक खबर एजेंसी को एक हुक्काम ने बताया कि कश्मीर और जम्मू दोनों खित्तों में नाका चेकिंग, गाड़ियों और पैदल चलने वालों की तलाशी के अमल में नुमाया इजाफा किया गया है, जबकि खासतौर पर सरहदी इलाकों पर गैर मामूली तवज्जो दी जा रही है। बैन अक़वामी सरहद और लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ वसी पैमाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस तैनात की गई हैं ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़े या दरअंदाज़ी की कोशिश को बर वक्त नाकाम बनाया जा सके। पुलिस कंट्रोल रूम श्रीनगर में जुमेरात के रोज एक पुलिस एहलकार मुश्तबह तौर पर दिल का दौरा पड़ने के बाद इंतकाल कर गया। हुक्म के मुताबिक मुतवफ़ी एहलकार की अचानक तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उसे फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद फराहम करने की कोशिश की गई, ताहम वो जानबर न हो सका। एक खबर एजेंसी को मिली इतला के मुताबिक मज़कूरा पुलिस एहलकार IR की 6ठी बटालियन से वाबस्ता था और PCR श्रीनगर में तैनात था। वो अपनी रिहाइश गाह पर बेहोश पाया गया, जिसके फौरन बाद उसे PCR अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मुर्दा करार दे दिया। अहदेदार के मुताबिक इब्तिदाई तौर पर मौत की वजह दिल का दौरा ही मालूम होती है। मुतवफ़ी की शनाख्त मोहम्मद बरी वल्द बिरो गोजर साकिना जिला डोडा के तौर पर की गई है। अभिनंदन होम के प्रिंसिपल मुदस्सिर अहमद ने बताया कि इस साल इदारे से 12वीं जमात के इम्तिहानात में शरीक होने वाले तमाम 7 तलबा ने शानदार कामयाबी हासिल की है। उन्होंने कहा कि इदारे की तारीख में ये दूसरा मौका है जब आला सानवी सतह पर इस कदर बेहतरीन नताइज सामने आए हैं। उनके बकौल उन बच्चों के लिए अभिनंदन होम महज एक तालीमी इदारा नहीं बल्कि उम्मीद की आखिरी किरण साबित हुआ है। मुदस्सिर अहमद ने मजीद कहा कि गुज़श्ता बरसों के दौरान इस इदारे से सैकड़ों खुसूसी तलबा 12वीं जमात मुकम्मल कर चुके हैं, जिनमें से कई आज खुद मुख्तार और बावकार जिंदगी गुजार रहे हैं। उन्होंने इस कामयाबी को खुसूसी तालीम और शमूलियती निज़ाम तालीम की कामयाबी करार दिया। कामयाब होने वाले तलबा में तंजीला ने 454, आबिद ने 453, सीरत ने 450, मोहम्मद ओमैक ने 438, बुरहान ने 418, मुस्कान ने 419 और तौहीदा ने 415 नंबर हासिल किए। तलबा ने अपनी जद्दोजहद का जिक्र करते हुए बताया कि इब्तिदा में उन्हें आम स्कूल में दाखिला लिया था, मगर राबते में मुश्किलात, असातिज़ा और साथी तलबा की अदम तवज्जुही और मौजू तालीमी सहूलियात के फुकतान के बाद उन्हें वहाँ तालीम तर्क करना पड़ी। तलबा का कहना था कि अभिनंदन होम में दाखिले के बाद ही उन्हें असल मानों में समझा गया और ताउन फराहम किया गया। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट और मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी से जुड़े मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रिमार्क्स देते हुए कहा कि अगर अदलिया ने बर वक्त मुदाखलत न की तो मुल्क में कानून की अलमबरदारी मुतासिर हो सकती है और बदअमनी जैसी सूरत हाल
पैदा होने का अंदेशा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अदालत उस्मा ने इस मामले की समाअत के दौरान वाज़ह किया कि कानून सबके लिए यकसा है और किसी भी रियासत या सियासी क़यादत को कानून से बालातर नहीं समझा जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने जोर देकर कहा कि मरकजी तफ्तीशी एजेंसियां आईनी दायरे में रहते हुए अपनी जिम्मेदारियां अंजाम दें, जबकि रियासती हुकूमतों को भी कानून नाफिज करने वाले इदारों के काम में रुकावट डालने से गुरेज करना चाहिए। अदालत ने इस बात पर तशवीश का इजहार किया कि अगर मैं ऐसे मामलात में आईनी इदारे खामोश तमाशाई बने रहें तो इससे नज़्म व नस्क और कानून की बालादस्ती को शदीद नुकसान पहुंच सकता है। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक अदालती मुदाखलत का मकसद किसी फरीक की हिमायत या मुखालिफत नहीं, बल्कि आईन, कानून और अवामी मफाद का तहफ़्फ़ुज़ है। काबिल ज़िक्र है कि ईडी और मगरबी बंगाल हुकूमत के दरमियान जारी उस तनाज़े ने सियासी रंग भी इख्तियार कर लिया है, जहाँ एक तरफ रियासती हुकूमत मरकजी एजेंसियों के इख्तियारात पर सवाल उठा रही है, वहीं दूसरी जानिब मरकजी इदारे अपनी कार्रवाइयों को कानूनी और जरूरी करार दे रही हैं। सुप्रीम कोर्ट के ताज़ा तबसरों को इस पूरे मामले में एक अहम पेशरफ के तौर पर देखा जा रहा है, जो आने वाले दिनों में इस केस की सिमत मुतय्यन कर सकते हैं। आलमी सतह पर शदीद तनकीद और खदशात के बाद एलन मस्क की मसनूई ज़हानत पर मबनी चैटबोट सर्विस गैरोग से तस्वीर को मसनूई तौर पर बरहाना बनाने की सलाहियत हटा दी गई है। इस इक़दाम को डिजिटल अखलाकियात, प्राइवेसी के तहफ़्फ़ुज़ और AI के गलत इस्तेमाल के खदशात के तनाजुर में एक अहम कदम करार दिया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गैरोग पर यह इल्ज़ाम आयद किया जा रहा था कि वो बाज़ सूरतों में तस्वीर के साथ छेड़छाड़ करके उन्हें गैर अखलाकी या नामुनासिब अंदाज में पेश करने की सलाहियत रखता है, जिस पर दुनिया भर में सारिफीन, माहिरीन टेक्नोलॉजी और इंसानी हुकूक के कारकुनों की जानिब से सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया। नाक़दीन का कहना था कि इस तरह की ख़ुसूसियात ख़वातीन और आम अफराद की इज्जत व वक़ार के लिए संगीन खतरा बन सकती है और डीप फेक जैसे जराइम को फ़रोग़ दे सकती है। महकमा मौसमियात मरकज़ श्रीनगर ने पेशगोई की है कि जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में कल से मौसम में तब्दीली मुतवक्का है, जिसके तहत बालाई इलाकों में बर्फबारी जबकि कई मकामात पर बारिश और बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो सकता है। महकमा मौसमियात के मुताबिक यूनियन टेरिटरी में एक मरतूब मौसमी सिलसिला मुतहरिक हो रहा है, जिसके बाद आइंदा दिनों में मौसम ज्यादातर अबरालूद रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात की ताज़ा एडवाइजरी के मुताबिक 16 जनवरी को जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बिखरे हुए मकामात पर हल्की बारिश और बर्फबारी मुतवक्का है। इस दौरान मौसम अमूमी तौर पर अबरालूद रहने की पेशगोई की गई है। 17 और 18 जनवरी के दौरान मौसम जुज़वी से मुकम्मल तौर पर अबरालूद रह सकता है, जबकि बालाई इलाकों में चंद मकामात पर हल्की बर्फबारी का इम्कान जाहिर किया गया है। महकमा मौसमियात ने मजीद कहा कि 19 और 20 जनवरी के दौरान जम्मू कश्मीर के कई हिस्सों में हल्की बारिश और बर्फबारी बिखरे से निस्बतन वसी पैमाने पर हो सकती है। इसके साथ साथ शुमाली और वस्ती कश्मीर के चंद बालाई इलाकों में मुतदिल बर्फबारी की भी तवक्का जाहिर की गई है। एडवाइजरी में यह भी बताया गया है कि 23 और 24 जनवरी के दौरान चिनाब वैली, उधमपुर, रियासी अजला और जनूबी कश्मीर में मुतदिल से शदीद बारिश और बर्फबारी का इम्कान है, जिसके बाद रोजमर्रा जिंदगी और आमदरफ्त मुतासिर हो सकती है। महकमा मौसमियात ने मुसाफिरों और सयाहों को मशवरा दिया है कि वो इस मरबूत मौसमी सिलसिले के पेश नज़र अपने सफरी मंसूबे एहतियात के साथ तरतीब दें और मौसमी सूरत हाल पर मुसलसल नजर रखें। इस खबरनामे में फिलहाल के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंसाइडर 24/7 के साथ।